प्रदेश के संभल में रोज कुछ ना कुछ नया और बड़ा हो रहा है, क्योंकि संभल में हिंदुत्व और सनातन को लेकर मीटर अप है। यहां पर लगातार ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि संभल में कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसको पिछले कई सालों में छिपाने का प्रयास किया गया, अतिक्रमण किया गया, लेकिन अब वो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ जब समाजवादी पार्टी के सांसद की हम बात करते हैं, हम वर्ग की बात करते हैं, तो उनका मीटर डाउन हो गया है। जिन्होंने अपने घर में बिजली, पंखा, कूलर, बल्ब, तमाम चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बिजली का बिल जीरो आता है, जो चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसा क्यों। अखिलेश यादव के सांसद ने क्या बिजली चोरी की है? तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है बर्क का मीटर डाउन। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल हर दिन सनातन के मिलते सबूतों और सपा सांसद वर्ग की बढ़ती मुश्किलों की वजह से चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि संभल में पहले मंदिर मिला, फिर कुएं और मूर्तियां, फिर रानी की बावड़ी, फिर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और अब संभल में मृत्यु कूप मिला है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि संभल मुस्लिम बाहुल्य इलाका पहले नहीं था। यहाँ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हुई, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और फिर सनातन के सबूत मिटाए गए, जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू की तो लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। उस कूप जो कि प्राचीन बताया जा रहा है संभल का, उस कूप की जो पूजा अर्चना, क्योंकि कुआं पूजन हिंदुओं में किया जाता है, तो अब कुआं पूजन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप जल चढ़ाने पहुंचे हैं? जी हाँ, हमें पता लगी है महमूद तंजा कूप, क्योंकि हमारी पैदाइश यही की है बचपन से, तो कूप देखते थे, फिर जने के कारणों से इसे बंद कर दिया गया। और यहाँ बताते हैं प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर भी होता था, कोई पूजन करते थे और बीच में ये कूप जो है वो बंद कर दिया गया, और अब जब एक बार फिर से कूप रिवाइव। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल के भद्रकाश तीर्थ पहुंची है एसआई की टीम और जिला प्रशासन के साथ एसआई की टीम वहां पर पहुंची है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संभल के भद्रकाश तीर्थ पहुंची है एसआई की टीम, यहां पर भी निरीक्षण होगा, सर्वे किया जाएगा और जिला प्रशासन के साथ एसआई की टीम वहां पर पहुंची है। तो पूरे संभल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत सनातन के सामने आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भद्रकाश तीर्थ पहुंची है आज एसआई की टीम और यहां पर भी सर्वे होगा, यहां पर भी निरीक्षण किया जाएगा और जिला प्रशासन भी इस वक्त एसआई की टीम के साथ मौजूद है। और इसी खबर पर सीधा हम संभल की तरफ रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी जतिन और सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पहले आपके पास आते हैं। ये जानकारी मिल रही है कि संभल के भद्रकाश तीर्थ पहुंच चुकी है एएसआई की टीम। अभी तक बावड़ी का निरीक्षण कर रही थी पिछले 5 दिनों से, अब भद्रकाश तीर्थ का भी यहां पर जिक्र हो रहा है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें एसआई की टीम वहां पर पहुंची, वहां पर निरीक्षण कर रही है, लेकिन इस समय हम चंदौसी की बावड़ी पर खड़े हैं। यहाँ की तस्वीर एक बार दिखा दें। इस समय देखिए खुदाई की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है मैनुअली, और आज जो है मजदूरों की संख्या लगभग 10 से 12 बताई जा रही है। जब ये हाथ से हाथ एक दूसरे को लगातार मिट्टी ये पास कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये काम बहुत ही देखिए कठिन है और इसीलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाना इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि अंदर मशीन से देखिए काम अब नहीं हो सकता है। ये पहले ही अब डिक्लेयर अप कर दिया जा चुका है, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहरों को यहाँ पर कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। क्योंकि जो अंदर देखिए जो गलियारे हैं, जो सुरंगें हैं, यहाँ पर ना तो मशीन आ सकती है, अगर मशीन अगर लाई भी गई तो इन इमारतों को जो क्षति पहुंचेगी वो कहीं से भी यहाँ के स्थानीय अधिकारी नहीं चाहते कि इस धरोहर को नुकसान हो, क्योंकि लगातार जो खुदाई चल रही, लगभग इसमें 1 महीने का वक्त अब लगेगा। ये देखिए, ये सागर आपके पास वापस लौटेंगे, जतिन के पास चलते हैं। जतिन, देखिए संभल में हर दिन सनातन की जय जयकार हो रही है, हर दिन कुछ ना कुछ सबूत मिल रहे हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीर दिखा पा रही, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? आज बिल्कुल देखिए भद्रकाश तीर्थ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और एसआई की टीम यहां पर है। आप देखेंगे दोनों ऑफिसर्स यहां पर हैं। ये इस पूरे तीर्थ का मुआयना किया जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि भद्र के महीने में यहां पर एक बड़ा मेला लगा करता था, लेकिन अब ये जगह पूरे तरीके से आप देखेंगे पत्तों से पटी हुई है, लेकिन ये दीवारें जो अब निकल कर सामने आई है वो इतनी प्राचीन है और इसी को देखते हुए पानी सबसे पहले यहाँ पे से निकाला गया और जब पानी निकाला गया तो इस तरीके की दीवारें अब यहाँ पर जो आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। एएसआई की टीम यहाँ पर है। इस पूरे जो
तीर्थ है उसका एग्जामिन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप इस पूरे तस्वीर को देखेंगे तो हर जगह आपको इसी तरीके से जो तालाब नुमा जगह है, पौंड जिसको बोलते हैं, वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगा। भद्र तीर्थ इसको पूरे तरीके से बोला जाता है। और आप देखेंगे कि आसपास का पूरा ये रिहायशी इलाका है, लेकिन एएसआई की जो टीम यहाँ पर, अगर मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो वो इन प्राचीन दीवारों के ऊपर से होते हुए इस पूरे इलाके का जायजा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। और अमूमन हमने देखा कि पुराने किलों में जिस तरीके की दीवारें होती हैं, हूबहू उसी तरीके की जो दीवारें हैं वो यहाँ पर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले क्या किया, पहले यहाँ से पानी निकाला, पानी निकालने के बाद जो दीवारें अब साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं, उस बेसिस पर इस पूरे इलाके का जो मुआयना किया जा रहा है। भद्रकाश जो तीर्थ है वो संभल के 68 तीर्थ में से एक है। और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इसको रिवाइव करेंगे, इसको पूरे तरीके से जायजा इसका लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि इन दीवारों की मैपिंग जो है वो की जा रही है, मापने की जो कोशिश है इंच टेप के जरिए वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक ये पूरा इलाका पानी से सना हुआ था। जिस दीवार पर इस समय मैं खड़ा हूँ, ये दीवार भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई थी, लेकिन पानी यहाँ से निकाला गया पंप के जरिए और अब जाकर ये दीवारें जो हैं वो उभर कर सामने आई। यहाँ भी देखिए कि पतली पतली जो ईंटें थी, इसी तरीके की ईंटें आपको जो प्राचीन कूप मिल रहे हैं उसमें नजर। ठीक है जतिन, आप दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और सवाल, ये बर्क सपा सांसद बर्क के बिजली मीटर को लेकर भी ये खबर थी कि आज जांच के लिए जाना है और खुद बर्क वहां मौजूद नहीं होंगे, उनके वकील वहां पहुंचे थे। इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? आज बिल्कुल देखिए, अभी जो उनके वकील हैं वो लैब के अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंच गए थे और अमूमन 1 बज रहा है, तो 1.5 घंटे से उस लैब में मीटर की रीडिंग को, उस मीटर को जो साफ तौर पर चेक किया जा रहा है। 2 मीटर थे, एक सांसद जियाउर रहमान का जो मीटर था वो था और एक उनके जो दादा थे शफीकुर रहमान, उनके नाम पर मीटर था। उन दोनों को ही उस लैब में चेक किया जा रहा है। सांसद के वकील के सामने उन दोनों मीटर को खोला गया और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का समय अब यहाँ पर होने को है, लेकिन अभी भी उस मीटर की जो जांच है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले सांसद के ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जो जुर्माना है वो फ्रेम किया गया है। मुकदमा बिजली विभाग ने एक अलग से दर्ज कराया जिसमें मीटर के टेम्पर होने की आशंका जताई थी और जो रीडिंग अभी तक ली गई थी उस बेसिस पर जुर्माना और मुकदमा दर्ज किया गया था। बिल्कुल, आज सांसद। चलिए ठीक है, जतिन और सागर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब संभल के बाद अब बात कर लेते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहां पर बदमाशों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन में योगी फोर्स है और अपराध नो मोर। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। यह किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही।
आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। ये मुझे अपनी बात कहनी थी। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी से कि वो अपनी बात रखें। कांग्रेस के बयानों से